कलचल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनूतन शिव शिवम् शिवम्। योगी जी, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक योगी से, एक महंत से मैं प्यार मोहब्बत इश्क की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मामला ही ऐसा है। योगी आदित्यनाथ प्यार मोहब्बत पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। आपने लव जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लव जिहाद के खिलाफ में पिछले होता क्या है ये लव जिहाद, ये बता दीजिए। देखिए, लव जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और उस साजिश को केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ हिंदू बालिकाओं का अपहरण क्यों हो रहा है। ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में वहां की सरकार को एक निर्देश जारी किया कि 4 वर्ष में 5000 से हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, आखिर ये सब क्या है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था कि आखिर इसकी सीआईडी जांच क्यों नहीं करा दी जाती है कि अचानक हिंदू बालिकाएं क्यों, उनका अपहरण हो जा रहा है, कहां गायब हो जा रही हैं। केवल ये 2 लोगों का आपसी प्रेम होता तो कोई बात नहीं, करें, आपसी सहमति से हो तो ठीक, लेकिन छल छद्म के आधार पर नहीं, धोखे के आधार पर नहीं। जो रांची में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, अगर इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में थोपने का प्रयास होगा तो हम उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है। इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहां उनके साथ वहां पर एक जो हो रहा है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताती हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आपत्ति इस बात पे नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूं तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस पर अवश्य आत्ममंथन होना चाहिए। बुरा इसलिए लग रहा है, बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं कि उसमें कभी धर्म आड़े नहीं आता। वो किसी शायर ने कहा है ना उम्र की सीमा हो, ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इसमें धर्म का बीच में आ गया। मैंने कहा ना कि आपसी सहमति से हो कोई बात नहीं, लेकिन छल से क्यों? देखिए, मैंने दारुल उलूम के उस्तादों से पूछा, वहां के जो मौलवी साहब हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसे रिश्ता है, 2, 4, 5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगले, ये ठीक नहीं है। उन मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।